तुमने कभी कुरान पे बोला है हरामखोर? इतने दिन से तुम मायावती प्रशासन में कभी इस दरवाजे कभी उस दरवाजे कुत्तों की तरह घूमता है कि वो सठिया गए बड़े तबके नेता है या नहीं? वो घटिया गया है, सठियाना तो अलग बात हो गया। वो घटिया गया है, वो हरामखोर है, वो कुत्ता है। सब बाबा जी लोग ही बातें हैं। अरे हरामखोर, पहले इतिहास उठा के देखो ना कि तुम्हारा इतिहास क्या है। तुम इतिहास कभी पढ़ा है? पब्लिक जूता भी मारेगी जिस दिन टाइम आ जाएगा ना, उसको वो जूता पड़ेगा कि वो कहीं के लायक नहीं रहेगा। गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना किए अताड़न के अधिकारी, तो उसको ज्ञान तो है नहीं। बैन तो तुम हरामखोरों का होना चाहिए, तुम लोग को तुरंत जेल जाना चाहिए। क्यों? ऐसा पवित्र ग्रंथ पे उसकी हड्डियां बखेर दी जाएगी। मैं उसको आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, वो जहाँ भी हो कान खोल करके सुन ले। नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश और क्या नाम है उनके चाचा जी जो हैं शिवपाल जी, ये लोगों ने तुरंत यह बात सुन करके तुरंत अपना किनारा कर लिया और बोल रहे हैं कि इस वक्तव्य से हम लोगों को कोई लेना देना है। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीवी समाचार। टीवी समाचार की टीम इस वक्त देवरिया के सुभाष चौक पे है और जैसे बाबा जी हमें एक बार और मिले थे और फिर रास्ते से जा रहे थे और मिल ही गए। हालांकि पिछली बार पठान फिल्म पे बेबाक तरीके से अपने बातों को रखे थे, आज स्वामी प्रसाद मौर्य के बातों पर बेबाक तरीके से रखेंगे। बाबा जी हमारे साथ हैं। हालांकि रामचरितमानस पे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बाबा जी बता रहे हैं कि अभद्र टिप्पणियां किए हैं। बाबा जी क्यों लगता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित विनोद तिवारी है जी और भटनी थाना से बिलोंग करता हूँ जी। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ चर्चा में है, चल रहा है सब। कोई बिहार का है चंद्रशेखर करके और ये दूसरे नंबर का हमारे यूपी से जो है आ गया मौगिया है कि नेउर बिलार है, सियार है, कुत्ता है ना। घटिया आदमी है, घटिया किस्म का आदमी, एक नंबर का घटिया है। उसको मैं मायावती के प्रशासन से जानता हूँ। नहीं ऐसे मत बोलिए ना, आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं? नहीं, बोलने का मतलब ये है कि जो हमारे धर्म के खिलाफ उल्टा सीधा वो किस तरह का बात किया है, उसके ऊपर तो अब तक उसको जेल होना चाहिए। यदि प्रशासन हमारी उत्तर प्रदेश सरकार सही होती तो अब तक इतना बड़ा उसको रामचरितमानस पे ब्लेम लगाने के बावजूद भी प्रशासन सोई हुई है। क्यों नहीं उसको पकड़ करके और प्रशासन जेल में डाल रहा है? वो जेल जाने के लायक वक्तव्य दिया है, बात किया है ना। उसको तो पब्लिक जूता भी मारेगी जिस दिन टाइम आ जाएगा ना, उसको वो जूता पड़ेगा कि वो कहीं के लायक नहीं रहेगा। वो कोई ऐसा बिल ढूंढेगा जो नेवले रहते हैं ना, नेवले वैसे ही। अभी एक बार आखिर ये बताइए बाबा जी, आप इस तरह बेबाक बोल रहे हैं, आखिर उन्होंने क्या बोल दिया? उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया जी आप कह रहे हैं जूता ले मारेंगे हम? वो जो है बोला है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अताड़न के अधिकारी, तो उसको ज्ञान तो है नहीं कि ये ताड़न सब बिना ज्ञान के हो गए। हमारा जो है व्याकरण और वेद, एक शब्द से कई अर्थ निकलता है। ये आप लोग भी पढ़े होंगे, बिना पढ़े लिखे तो है नहीं। पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे हैं तो ये तो ज्ञान है ना कि हमारे कल्चर में, हमारे इतिहास में, हमारे सनातन में, हमारे धर्म में एक शब्द का कई तरह का अर्थ निकलता है। अब उस अर्थ का व्यर्थ अर्थ लगा करके आप बोले कि रामचरितमानस गंदा है, अभद्र उस पर टिप्पणी करे, बोले इसको बैन होना चाहिए। अरे बैन तो तुम हरामखोरों का होना चाहिए, तुम लोग को तुरंत जेल जाना चाहिए। क्यों? ऐसा पवित्र ग्रंथ पे तुमने कभी कुरान पे बोला है हरामखोर? इतने दिन से तुम मायावती प्रशासन में कभी इस दरवाजे कभी उस दरवाजे कुत्तों की तरह घूमता है। नहीं, वो तो कह रहे हम कुरान पढ़े ही नहीं है, जो पढ़े हैं वही। क्या वो कुछ नहीं पढ़ा है? पढ़ा काहे का पढ़ा है? काहे की विद्वता है उसके पास? हुआ है बताए कि मैं बड़ा विद्वान हूँ। आप देखिए, वो किसी विद्वान के पाले नहीं पड़ेगा। जिस दिन किसी विद्वान के पाले पड़ गया उसकी हड्डियां बखेर दी जाएगी। मैं उसको आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, वो जहाँ भी हो कान खोल करके सुन ले कि ऐसे फालतू बकवास न करे। जहाँ जिस चूहे की बिल में जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहे, नेवला बन करके। अभी तो आज का उनका एक बाइट है, वो कह रहे हैं कि भाई हम सारे देखिए अभी सारे लोगों को नहीं कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश और क्या नाम है उनके चाचा जी जो हैं शिवपाल जी, ये लोगों ने तुरंत यह बात सुन करके तुरंत अपना किनारा कर लिया और बोल रहे हैं कि इस वक्तव्य से हम लोगों को कोई लेना देना है। वो जानते हैं
कि हम कृष्ण के वंशज हैं। यदि वो कृष्ण के वंशज नहीं है, नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य दरअसल ये बात बोले हैं कि भाई कुछ उसमें रामचरितमानस में कुछ चौपाई है, उसको निकाल देना चाहिए। विद्वानों के बीच में आकर हमारे रामभद्राचार्य जी महाराज का वक्तव्य आप सुनिए आज के डिबेट में। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने यही स्पष्ट रूप से बोला है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो है सठिया गया है, इसको बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है ना। बड़े महाराज जी लोग कोई बहुत उल्टी सीधी बातें नहीं करते हैं, लेकिन इतनी सरल भाषा में उन्होंने उसको मंद बुद्धि बताया है। आपको लगता है कि वो सठिया गए? बड़े तब के नेता है या नहीं, वो घटिया गया है। सठियाना तो अलग बात हो गया, वो घटिया गया है, वो हरामखोर है, वो कुत्ता है। ये महाराज गाली मत दीजिए, मीडिया है। आप एकदम खुल करके मैं दूंगा, इसलिए कि वो हमारे सनातन पे हमला किया है, हमारे ब्राह्मणों पे हमला किया है। हम ब्राह्मण समाज उसको बख्शेंगे नहीं। वो तो अभी कह रहे हैं ना, ब्राह्मण समाज बख्शेगा नहीं, उसको दूध का दूध पानी का पानी हिसाब। तो आज का बाइट हम बता रहे हैं, आज बोले हैं कि भाई सभी ब्राह्मणों को हम नहीं कह रहे हैं, ब्राह्मणों को उसमें कोई नहीं है। सभी ब्राह्मण कौन? तुम्हारी औकात है, तुम सभी ब्राह्मणों को बोल दोगे? अगर जो भारत का एक भी ब्राह्मण अगर जो दुखी हो गया तो तुम कब सुखी रह पाओगे? तुम्हारा तो खटिया खड़ी हो जाएगी, तुम्हारा बिस्तरा गोल हो जाएगा। बेटा कहाँ से आए हो पता नहीं चलेगा, किस दुनिया में चले गए। हाँ, ऐसा ही होता है। जो सत्य के खिलाफ जाता है, जो अधर्मिष्ठता फैलाता है, जो धर्म को जो है कि बांटने की कोशिश करता है, जो जाति को बांटने की कोशिश करता है, उसका हद से वही कह रहे हैं कि बाबा उसकी मौत जो है ना कुत्ते के तरह रोड पे होती है, कुत्ते के तरह। वो कुत्ते की मौत मरेगा जो जिस तरह का भाषण दिया है रामचरितमानस पे। वो तो कह रहे हैं कि भाई बाबा जी लोग बांटने का काम करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। अभी तक जितना भी बंटवारा हुआ सब बाबा जी लोग ही बांटे हैं। अरे हरामखोर, पहले इतिहास उठा के देखो ना कि तुम्हारा इतिहास क्या है। तुम इतिहास कभी पढ़ा है? मैं उसको ये बोलूंगा कि तू इतिहास पढ़ा है, इतिहास जानता है, भारत का इतिहास कुछ पता है, भारत के संविधान के बारे में पता है? मिले हैं कभी? मिले हैं? किससे मिलेंगे? उन्हीं से। कुत्तों से हमको क्या लेना देना? हम अपने भगवान से मिल रहे हैं, हमारे राम से मिल रहे हैं, हम अपने हनुमान जी से मिल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है वहां कहती है कि हिंदुओं के लिए तमाम चीजें कर रहे हैं, लेकिन आए दिन कभी रामचरितमानस पे कभी राम पे सवाल उठाते रहते हैं? आखिर आपकी कहाँ चली गई भाजपा? देखिए सर, इसमें ऐसा है, हर चीज को भाजपा पे नहीं उछालिए। भाजपा जो कर दी है ना, कई पुष्ट ये लोग करते रहते बहन जी। और इसके पहले होता था क्या? नहीं, इसके पहले राम पे सवाल उठता था। पहले यही होता था कि सैफई में गुंडों का नाच होता था। नहीं, राम पे सवाल उठता था इसके पहले। काहे नहीं उठा है? कहाँ उठा है? यही मुलायम सिंह की सरकार है भाई। सुनो, सच्चाई सुनो, यही मुलायम सिंह की सरकार है जब राम मंदिर पे हमला करवाई थी, 200 कार्य सैनिकों को मरवाया था। हाँ, यही मुलायम सिंह की सरकार थी, उत्तर प्रदेश सरकार, और कर दिया अपना गोली कार सेवकों पे बेकार, है ना। उसका हिसाब जाके गुड़गावा के वेदांता में खुद मुलायम सिंह को भरना पड़ा है। ऐसा ही भरना पड़ेगा जो देश के खिलाफ, जो धर्म के खिलाफ है, जो समाज के खिलाफ बात करेगा, उसको कहीं न कहीं से परमात्मा ही दंड देंगे। और इसको भी हमारे परमात्मा जल्द ही दंड देंगे। आप तो कह रहे हैं ना जो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बेशक मैं कहूँगा योगी सरकार को, योगी बाबा, ये जो आपके ही में से निकला हुआ ये कुत्ता है, समाजवादी पार्टी का उठाना जूता है। ये बीजेपी से पहले मायावती के दरवाजे पे हाजिरी लगाता था, फिर बीजेपी में चिपक गया। ये भाई देखो, पैसे के लिए ये सब कुछ भी करने को तैयार है, चाहे किसी के धर्म को बेच दे। मतलब ये राजनीति की है। अरे इसकी एक बिटिया है, उसको तो ये संभाल नहीं पा रहा है। ये देश को क्या संभालेगा? नहीं, ऐसे मत बोलिए। ऐसे काहे नहीं बोलेंगे? अरे देश की बच्ची है। अब आप बताइए काहे नहीं बोलेंगे? आपकी बच्ची है। अच्छा, बच्ची का क्या गलती है? नहीं, बच्ची का क्या गलती? संस्कार भरा है। हम अपने बच्चे को, सुनिए, हमारे बच्चों को जैसा मैं संस्कार भरूंगा वैसा ही ना हम वो बच्चे हमारे करेंगे। जब भ्रष्ट संस्कार भरूंगा तो भी भ्रष्टाचारी वाली बात बोलेंगे। हाँ, सच्चाई नहीं बताएंगे। वो ये बाप बेटी मिलकर के गंदी राजनीति सब खेल रहा है, ठीक है। और इन लोगों की गंदी राजनीति अब चलने वाली नहीं, क्योंकि समय भी बदल चुका है, परिवर्तन काफी कुछ हो चुका है। जनता समझदार हो चुकी है कि बाबा लोग के चढ़ाने पे जातिवाद हो रहा है, कि हम खुद जातिवाद के चक्कर में फंस करके और उलझ रहे हैं इन नेताओं के चक्कर में।
ठीक है, ये जनता अच्छा आप ही से जनता बखूबी समझ चुकी है। आप ही से एक बार बाइट हम लिए थे, शायद आप ही थे, उस बार पठान फिल्म को लेकर यही बाबा जी थे, पठान फिल्म को लेकर कह रहे थे कि ये पठान फिल्म चलेगी नहीं, और पठान फिल्म एक दिन में 100 करोड़ से ऊपर कमाई की है। इसमें मीडिया वालों का भी कुछ हाथ है, जो बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं आजकल। सुनिए आप, सुनिए बड़े बड़े चैनल, नेशनल चैनल, हाँ आपके बड़े बड़े नेशनल चैनलों पे काफी दिन से मैं देख रहा हूँ, अभी बागेश्वर धाम का लेकर के, और सभी चैनल एक दूसरा कोई इनके पास है ही नहीं कुछ भी मुद्दा दिखाने के लिए। लगता है कि चल नहीं रहा है। मीडिया वाले भी एक बार सुनिए, आप जाइए, आप हाल पे जाइए, टिकट नहीं मिल रहा है महाराज। आप सुनिए, वो मिले ना मिले मेरे को उससे, मैं तो फिल्म देखता नहीं भाई, पहली बात मेरे को उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ मतलब है हमारे सनातन धर्म से, जो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ जो जाए अपशब्द बोलेगा, मैं उसके खिलाफ हूँ, और उसके खिलाफ मैं सरकार को भी बोलूंगा कि सरकार इस पे संज्ञान ले। जो धर्म के खिलाफ अधर्मिष्ठता फैला रहा है, उसको तुरंत उस पर कार्रवाई हो। एक बात और है, बागेश्वर बाबा पर जैसे सवाल उठा है, बागेश्वर बाबा लोग कह रहे हैं कि वो ढोंगी बाबा है, कुछ नहीं जानते हैं, जैसे बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई सारे पत्रकार जाके वहाँ अपनी ऐसी तैसी करा के आ गए, सारा चमत्कार कौन उसके पीछे पता है कितना खुफिया लगाया है लोगों ने पीछे। किसने? ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी वाले, न्यूज वाले को जानते हैं आप? अरे वो तो कह रहे हैं कि सब फेसबुक से उठा कर किया गया। क्या सारे मीडिया का नहीं कह रहे हैं? वो पूछने वाले कोई दर्शक पूछा तो वही बोले कि वो तो हमको भी ऐसा ही बोल रहे हैं भाई, अगला मीडिया वाला हमको भी ऐसा ही बोल रहा है कि अपने फेसबुक से उठा के भेज दिए, ऐसा कर दिए वैसा कर दिए। जबकि ज्ञानेंद्र सिंह खुद अपने, ज्ञानेंद्र तिवारी जो है, जो पत्रकार है एबीपी लाइव न्यूज के, उन्होंने खुद वहाँ 3 दिन 4 दिन रुक करके सारा प्रपोजल जान करके सब कुछ निरीक्षण कर करके उसके बाद जो है कि बाबा से जो है कि वो किए हैं। एक लड़की है, सुहानी शाह नाम है, जिसका माइंड रीडिंग का काम करती है, जो कहती है जादूगरी है सब। हम आपकी मन की बातें बता देते हैं, वैसे ही वो भी कह रहे थे कि वो भी ऐसे ही बाबा करते हैं, मन की बात बस वो अपने को प्रचार, अपने आप को प्रचार करने के लिए वो ऐसा वक्तव्य दे रही है, उसमें उसका बहुत विशेष कोई रोल नहीं है। नहीं बता भी रही है, आप देखिए चैनल वो बता रहे। देखिए कुछ ऐसा होता है जो माइंडली आदमी आपको, जैसे मैंने कैप्चर कर लिया, कुछ ऐसा शब्द होता है जो 2-4 गो मैं बता दूंगा, मैं भी बता दूंगा 2-4 शब्द ऐसा ही है कि मैं बता दूंगा, आप बोलोगे हाँ हाँ बाबा तो बहुत सही बोल रहे हैं। अच्छा। बाबा तो बहुत सही है, सारी बातें सच्चाई। कई जगह मुझे ऐसा, हमको भी जब भगत परेशान कर देते हैं कभी कभी, तो मुझे भी बोलना पड़ता है कि भाई देखिए आपका काम बन जाएगा, आपका कल्याण होगा, बाकी तो विधाता के हाथ में है, प्रभु के हाथ में है। अभी आप बताइए, चलिए बात खत्म करते हैं, बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, लेकिन लास्ट बात यही बताइए कि उसमें से जो चौपाई निकालने की बात अभी भी कर रहे हो, जी चौपाई निकाल देनी चाहिए, क्या निकाली जाएगी? अरे उसके कई पुष्ट लग जाएंगे, वो चौपाई क्या उसके बाप का बनाया हुआ है जो निकाल देगा? कौन निकाल देगा बताओ? कौन निकाल देगा? किसकी औकात है कि उस चौपाई को हटा दे? जो चौपाई हटाने की बात करेगा ना, वो इस धरती पे नहीं रह जाएगा भैया। क्यों? उसमें सत्य छुपा हुआ है, और सत्य को कोई उजागर नहीं कर सकता है। सत्य तो अपने आप में सत्य है, तुम क्या उजागर करोगे और तुम क्या उसके बारे में बोलोगे? हम क्या बोलेंगे? वो अपने आप में सत्य है। वो कह रहे हैं शुद्र भाषा का प्रयोग किया गया उसमें। वो छछुंदर आदमी है यार, कितना बार मेरे से गाली दिलवाओगे? गाली मत दीजिए, गाली मत दीजिए। वो महामूर्ख आदमी है, छछुंदर आदमी है, और हकीकत में वो सठिया गया है। अच्छा। हाँ, वो उसका दिमाग जो है ना, ये यहाँ से काम नहीं कर रहा है, उसका कंप्यूटर फेल हो गया। क्यों? मायावती के यहाँ से उसको जूता पड़ गया, बीजेपी से उसको जूता पड़ गया, समाजवादी से भी जूता ही पड़ेगा। अच्छा। उसको समाजवादी पार्टी को जूता मार के और कुत्ता का पट्टा पहना के उसको बाहर करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, यदि अखिलेश और शिवपाल जी चाहते हैं समाजवादी को बचाना तो। अच्छा। हाँ, ऐसे ऐसे नेताओं से दूर रहे, ऐसे ऐसे भाषण देने वाले से दूर रहे। अभी तक आप लोगों की छवि जहाँ है वहाँ तो दुनिया जान रही है। नहीं, आप तो हमारी मीडिया देखते होंगे, शायद कभी देखे होंगे, हम निष्पक्ष तरीके से खबरें दिखाते हैं, गरीब मजदूर किसान बेसहाय लोगों की समस्या उठाते हैं, कभी भी इस तरह की बवाल और कभी भी झूठी खबरें नहीं फैलाते हम। हाँ, तो आप पत्रकार बंधुओं से भी मेरा निवेदन यही है कि आप स्वच्छ पत्रकारिता करिए, जो सच्चाई हो उसको दिखाइए, जहाँ सच्चाई दिखे वहाँ जरूर जाइए,
वहाँ शासन प्रशासन का भी सहयोग लीजिए। और मैं फिर आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं भटनी थाना और देवरिया जिला प्रशासन को मैं सचेत करता हूँ कि वो अपने ड्यूटी तरीके से करें, अन्यथा सही नहीं हो रहा है। गरीबों के साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है आज भी। काहे नहीं देख रहा है? यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरे देश में। सरकार तो बहुत, उसके बाद सत्ता भी है, उसके बाद विधायक भी है, सांसद भी है, सारे लोग हैं। ये भाई देखो, गरीबों को जब जोगी बाबा के कोई सारा मामला जोगी बाबा के पास जाता है क्या? नहीं जाता है तो देखना चाहिए। देखो, जो गरीब आदमी है, जो नीचे तबके का आदमी है, वो पहले बहुत जाएगा तो थाने पे जाएगा, चक्कर लगाएगा, थाने से उसका काम नहीं होगा तो वो जिला स्तर पे जाएगा, एसपी के यहाँ जाएगा, डीएम के यहाँ जाएगा। लेकिन यहाँ जिला स्तर पे आने के बावजूद भी न तो थाना कोई कार्रवाई कर रहा है, सुनवाई कर रहा है, और न तो जिला स्तर से कोई कार्रवाई सुनवाई है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश प्रशासन को बोलते हुए और जिला प्रशासन को भी बोलता हूँ कि भाई ये आप लोग सही तरीके से काम करें। जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा हो, जहाँ अतिक्रमण हो, जहाँ पे अवैध कब्जा हो, जहाँ पे किसी को जो है कि मार धाड़ के फेंक दिया गया हो, वहाँ पे सख्ती से कार्रवाई हो और साफ सुथरा जो है छवि बनाए पुलिस प्रशासन। देवरिया और भटनी थाने की छवि बहुत खराब है। अच्छा, हाँ, चलिए बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारा हो गया बाइट आपसे। अब संतुष्ट है ना? जी जी। देखिए बाबा हमसे बाइट लेने के लिए कह रहे थे कि बाइट ले लीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह रामचरितमानस पे आए दिन सवाल उठाते जा रहे हैं, कभी बिहार के शिक्षा मंत्री उठाए थे तो फिर यूपी के समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पे एक बार सवाल उठाए, उसी को लेकर बाबा जी बात